ईमान को इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो चुका है कि आहत और उसकी बहन बल्कि सारी फैमिली किस कदर यानी कि अपनी ही धुन में रहने वाले लोग हैं। अब जाकर उसको इन सब बातों का अंदाज़ा हो रहा है। और जैसे ही बिलाल ये घर छोड़ कर जाने की तैयारी कर रही तो वो उसको बार बार मना करती है और कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आपको जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता तैमूर की माँ उसके दिमाग में ये डालना शुरू कर देती है कि ईमान इस घर की बेटी यानी कि बहुत बेस्ट लड़की है हमारे लिए। और ये बात ऑलरेडी तैमूर के दिमाग में चल रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ तैमूर अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करने लग गया है और समझ रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जान क्या है कि बस अब इसका काम यानी कि बहुत नज़दीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही बिलाल चाहता है तो लैला का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाता है और वो काफ़ी परेशान रहने लग जाती है। लेकिन ये बात का अंदाज़ा फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है उसको। लेकिन जब बिलाल जाएगा वो उसको रोकने की कोशिश तो करेगी, लेकिन बातों ही बातों में फ़िलहाल उसको कहती है कि तुम्हारा जाना वाक़ई यहाँ से बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दफ़ा फिर सोच लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा और वो जानता है कि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है और यहाँ से जाना ही उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरी तरफ ईमान के घर वाले काफ़ी परेशान हैं उसके लिए और सोच रहे हैं कि बहुत जल्द उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है जैसे ही उसको वापस बुला लिया जाए। लेकिन जी ईमान ने तो उधर पक्का पक्का रहने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है वो उसके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि आहत ने वाक़ई में उसका दिल जीत लिया है। लेकिन जब देखेंगे वो अपने बाप से कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि वो हर रिश्ते में धुनती चली जा रही है और हर तरफ वो अपना आप दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत परेशान हो चुकी है उसकी माँ और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी वहाँ पे खुश नहीं है, हमें उसे बहुत जल्द वापस लेके आना होगा। ऐसे किसी के घर इतनी देर के लिए हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि आहत जो है वो अब इस बात को समझ गया है कि बिलाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी यानी कि उसका जाना यहाँ से इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है और कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी वो उसको पूछने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद बिलाल अपना कोई भी मकसद किसी के साथ शेयर नहीं करता है, बल्कि इस बात को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन लोगों तक ये सारी बातें पहुंच गई तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि ईमान के अलावा किसी को भी इस बात की हिंट नहीं है कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि एकदम से सारा कुछ उल्ट-पुल्ट हो जाएगा और फिर जाकर लैला को इस बात की समझ आएगी कि वो कितना बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर रही थी। अब जाकर उसको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा। तैमूर बार-बार एक ही बात कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बिलाल का यहाँ से जाना कैसे ज़रूरी हो गया। जो इंसान घर से बाहर हमारी परमिशन के बगैर नहीं निकलता, आखिर वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहा है और वो कैसे जा सकता है? घर के सारे काम डिस्टर्ब हो जाएँगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार ईमान ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि बिलाल की अपनी ज़िंदगी है और उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीनी चाहिए और ये बात बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसकी हर बात मान जाता है और कहता है कि बेशक ये सारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे भी यही सोचना चाहिए। लेकिन उसकी माँ काफ़ी हैरान है और कहती है कि तुम्हें सबकी बातें इतनी कड़वी कसीदी लगती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ईमान को कैसा तरीका है। वो वाक़ई में तुम्हारी बहन है, क्योंकि तुम उसकी हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि वो क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है। ईमान को इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो चुका है कि आहत और उसकी बहन बल्कि सारी फैमिली किस कदर यानी कि अपनी ही धुन में रहने वाले लोग हैं। अब जाकर उसको इन सब बातों का अंदाज़ा हो रहा है और जैसे ही बिलाल ये घर छोड़ कर जाने की तैयारी कर रही तो वो उसको बार बार मना करती है और कहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो आपको जाना पड़ गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर बहुत ज़्यादा हद से बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता तैमूर की माँ उसके दिमाग में ये डालना शुरू कर देती है कि ईमान इस घर की बेटी यानी कि बहुत बेस्ट लड़की है हमारे लिए और ये बात ऑलरेडी तैमूर के दिमाग में चल रही है।
लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ तैमूर अब काफ़ी ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करने लग गया है और समझ रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जान क्या है कि बस अब इसका काम यानी कि बहुत नज़दीक है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जैसे ही बिलाल चाहता है तो लैला का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाता है और वो काफ़ी परेशान रहने लग जाती है। लेकिन ये बात का अंदाज़ा फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है उसको। लेकिन जब बिलाल जाएगा वो उसको रोकने की कोशिश तो करेगी, लेकिन बातों ही बातों में फ़िलहाल उसको कहती है कि तुम्हारा जाना वाक़ई यहाँ से बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक दफ़ा फिर सोच लो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बिलाल ने जो ठान लिया है वो करके रहेगा और वो जानता है कि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं है और यहाँ से जाना ही उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन चीज़ है। दूसरी तरफ ईमान के घर वाले काफ़ी परेशान हैं उसके लिए और सोच रहे हैं कि बहुत जल्द उसकी पढ़ाई ख़त्म होती है जैसे ही उसको वापस बुला लिया जाए। लेकिन जी ईमान ने तो उधर पक्का पक्का रहने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि वो जो कुछ कर रही है वो उसके दिमाग में बैठ चुका है, क्योंकि आहत ने वाक़ई में उसका दिल जीत लिया है। लेकिन जब देखेंगे वो अपने बाप से कहती है कि मुझे यहाँ पे कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि वो हर रिश्ते में धुनती चली जा रही है और हर तरफ वो अपना आप दिखाने की कोशिश कर रही है। बहुत परेशान हो चुकी है उसकी माँ और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बेटी वहाँ पे खुश नहीं है, हमें उसे बहुत जल्द वापस लेके आना होगा। ऐसे किसी के घर इतनी देर के लिए हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। बहरहाल आप देखेंगे कि आहत जो है वो भी इस बात को समझ गया है कि बिलाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी यानी कि उसका जाना यहाँ से इतना ज़रूरी कैसे हो सकता है। कुछ ना कुछ तो ऐसी बात ज़रूर है और कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी वो उसको पूछने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। लेकिन उसके बावजूद बिलाल अपना कोई भी मकसद किसी के साथ शेयर नहीं करता है, बल्कि इस बात को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इन लोगों तक ये सारी बातें पहुंच गई तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि ईमान के अलावा किसी को भी इस बात की हिंट नहीं है कि आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि एकदम से सारा कुछ उलट-पुलट हो जाएगा और फिर जाकर लैला को इस बात की समझ आएगी कि वो कितना बेवकूफ़ाना फ़ैसला कर रही थी। अब जाकर उसको इन सब बातों का अंदाज़ा हो जाएगा। तैमूर बार-बार एक ही बात कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर बिलाल का यहाँ से जाना कैसे ज़रूरी हो गया। जो इंसान घर से बाहर हमारी परमिशन के बगैर नहीं निकलता, आखिर वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहा है और वो कैसे जा सकता है? घर के सारे काम डिस्टर्ब हो जाएँगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार-बार ईमान ये बात समझाने की कोशिश कर रही है कि बिलाल की अपनी ज़िंदगी है और उसको अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीनी चाहिए और ये बात बार-बार समझाने की कोशिश कर रही है। जिस पर आप देखेंगे कि तैमूर उसकी हर बात मान जाता है और कहता है कि बेशक ये सारी बात बिल्कुल ठीक है और मुझे भी यही सोचना चाहिए। लेकिन उसकी माँ काफ़ी हैरान है और कहती है कि तुम्हें सबकी बातें इतनी कड़वी कसीली लगती हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ईमान को कैसा तरीका है। वो वाक़ई में तुम्हारी बहन है, क्योंकि तुम उसकी हर बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाते हो कि वो क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है।